और अपना एक ट्रैफिक पुलिस का किरदार अदा कर रहा था। मैं इससे पूछता हूं कि जब ट्रेन हादसा में 73 लोग जल गए, इसको तौफीक नहीं हुई कि ये खुद रिज़ाइन करता या कार्रवाई करता या उनके लवाहिकीन के साथ जाके इजहार अफसोस करता। आज पाकिस्तानी कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है और ये रियासत मदीना का दावेदार इमरान नियाजी बनी गाला के महल में बैठकर चैन की नींद सोता है। आज किसान जो है वो खाद के लिए जगह जगह पे खवार हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है। आज चीनी के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ता है और ये इमरान नियाजी कहता है कि महंगाई नहीं है। इनको खुदा का खौफ नहीं आता और फिर इतना बड़ा अलमिया हो गया जिसमें इंसानियत भी शर्मिंदा है। और मैं आपको कोई अफसाना नहीं सुना रहा, शहबाज शरीफ के दौर में एक बाकायदा SOP बना हुआ है कि ये पॉकेट्स हैं जहां पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ इंजीनियर्स को वो चीज़ें एलोकेट की जाती थी कि आपने यहाँ पे ड्यूटी देनी है। और शहबाज शरीफ खुद टेलीफोन पर IGP से राब्ते में होते थे कि कितना काउंट हो गया मरी में, अगर काउंट इससे बढ़ जाए तो गाड़ी आपने बंद कर देनी है। ये कैसा नया पाकिस्तान है जहाँ पर एक्सप्रेस वे के ऊपर आपका कैमरास नस्ब हैं, आपका ट्रैफिक काउंट मौजूद है। तो ये बुज़दार साहब कहाँ पर नींद के मज़े ले रहे थे जब लोग करा रहे थे, पुकार रहे थे किसी मसीहा को कि आए हमारी मदद करें। वो जो नवीद मरहूम ASI 8 लोग एक ही ख़ानदान के, उसकी फ़ोन कॉल पूरी कौम ने सुनी कि 22 घंटे हो गए हैं और अल्लाह से दुआ है कि कोई हमारी मदद को आए। तो ये जो इमरान नियाजी साहब बनी गाला से रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस का सफ़र जो है चंद मिनटों का हेलीकॉप्टर पर फरमाते हैं, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ पे था? ये बुज़दार साहब जो कल अपना पिकनिक मनाने गए हुए थे, वहाँ पर टांग पे टांग रख के मीटिंग कर रहे थे, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ था जब लोग चीख रहे थे कि आओ हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चे भूखे हैं, सर्दी से मर रहे हैं। आज कौम की आंखों में खून है इमरान नियाजी, और तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। और इंशाल्लाह तुम अल्लाह की पकड़ में आओगे कि तुमने इस कौम को धोखा दिया, 50 लाख घर का झांसा दिया, 1 करोड़ नौकरियों के सब्ज़ बाग दिखाए, तुमने कौमी जुर्म किया। और मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली का इजलास की रेगुलेशन डालने जा रहा हूँ, जिसका एजेंडा नंबर 1 मरी के हादसे की जुडिशल इंक्वायरी होगी। तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। और तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी, गला फाड़ फाड़ के पार्लियामेंट में चोर डाकू कहते थे। आज इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसने तुम्हें सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया इमरान नियाजी। अब तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे अपना जो लोगों को तुमने जेल में डाला, एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। फॉरेन फंडिंग केस के अभी और भी कच्चे चट्टे खुलने हैं। तुम्हें पाकिस्तानी कौम के सामने मुंह दिखाने का मौका नहीं देंगे, तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे करतूत फॉरेन फंडिंग केस ने खोल दिए हैं। उसमें तुमने मुलाजमीन के नाम पर पैसे मंगवाए, तुमने अभी अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए, और सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग तुमने की है। मीडिया से भी अपील करता हूं कि जब सानिया साहिवाल हुआ था, इसी इलाके में मैं आया था और उस बच्ची की आंखों में आंसू थे जब अपने बाप की बात सुना रही थी कि मेरे बाप ने, मैंने अपने बाप की ज़िंदगी के लिए पुलिस वालों के हाथ जोड़े कि मेरे बाप को ना मारो, और गोलियों से छलनी कर दिया। यही इमरान नियाजी 7 क्लब पर टांग रखकर उठा भी नहीं, उसके बाप को चेक पकड़ा रहा था 2 करोड़ का। तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानी जज्बात से तुम आरी हो। इसलिए इन लोगों के सीने में दिल नहीं है,
ये बेहिस लोग हैं। जब अवाम महंगाई में पिसती है तो ये कहते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है, और जब हकाइक उठा के देखते हैं तो पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा महंगाई का शिकार है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, और आज ये दोबारा एक जुल्म और बर्बरियत का नया कानून पास करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 350 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। कारोबारी तबका हो, ताजर तबका हो, उन्होंने कहा तबाही आएगी, महंगाई का एक और तूफान आएगा। और ये सच कहता है इमरान खान कि सुनामी आएगा। इसको बताए कोई, ये बोलता ज़्यादा है सोचता कम है कि सुनामी का डिक्शनरी में मतलब पहले सुन लो। सुनामी तबाही का नाम है। 50 लाख घर तो नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन महंगाई का सुनामी आया, बेरोजगारी का सुनामी आया, बेहिसी का सुनामी आया। आज ये बुज़दार जो है ये समझता है कि जो हाल शुगर कमीशन का हुआ, जो हाल गंदम कमीशन का हुआ, वही हाल जो है वो जो मरी में लोग फौत हो गए उसका होगा। ये इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पाकिस्तानी कौम को ये बताना है कि ये जो भी इस संगीन गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ऐन अवामी जज्बात का तकाजा है, और इनको हम छुपने नहीं देंगे। इनको ये करना होगा, कौम को सच बताना होगा। और मैं दुआ करता हूँ, मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज़्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं, अभी हकायक कौम के सामने नहीं आए। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन इसका हिसाब इमरान नियाज़ी को देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये वावेला करते हैं, बुज़दार अपनी रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद देता है, इसको शर्म नहीं आती? वहाँ पर क़यामत सुगरा टूट गई ख़ानदानों पर, और ये रेस्क्यू टीम को शाबाश दे रहा है। ये फवाद चौधरी कहता है कि अपना जो है वहाँ पर इतने लोग चले गए, ये मुआशी खुशहाली हो रही है, फिर अगले दिन अपने ट्वीट को डिलीट करता है। ये तमाशबीन लोग हैं, ये कौम की बच्चियों की लाशों पर भी सियासत करते हैं। इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इनका मुहासबा करेगी, इनके झूठों का मुहासबा करेगी। मईशत आज ज़मी बोस है, हर जगह जहां उठा के देखो तबाही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है हर वो रास्ता अख्तियार करेगी जिससे इनका एहतसाब हो, और ये जो मरी का सानिया है इसको हम पतली गली से निकलने नहीं देंगे। इमरान नियाज़ी को इसको हिसाब देना होगा। इसको आवाम से जो इसने झूठ बोले कंटेनर पर चढ़कर, उसका हिसाब देना होगा। और आज पाकिस्तान जिस दुराहे पे खड़ा है, तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि इस जालिम, नाअहल और करप्ट हुकूमत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल किया जाए और आईनी रास्ता अपनाया जाए। चाहे वो अदम एतमाद है, चाहे वो स्ट्रीट एजिटेशन है, ये पाकिस्तान को बचाने का मौका है। अगर मज़ीद इंतज़ार किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया। एक दो सवाल है खान साहब, दो तीन सवाल है। बदर ब्लूज जो कुछ किया 50-70 किराए के लिए लोग मजबूर हुए गाड़ियों में सोने के। मैं ये भी बता दूं पाकिस्तानी कौम को, मरी के अंदर इम्पोर्टेड स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी जो कई फुट 6 फुट से ज़्यादा जाकर बर्फ़ साफ़ कर सकती है वो मौजूद है। हमने शहबाज शरीफ के दौर में स्नो स्कूटर्स लेके दिए पुलिस को ताकि
शदीद बर्फबारी में भी पुलिस पेट्रोलिंग कर सके। कोई गाड़ी फंसी है, कोई अपना जो है गाड़ी बंद हो गई है, तो पुलिस जो है हर चीज़ पर नज़र रखे। हमने उनको स्पेशल गॉगल्स तक लेके दी ताकि बर्फ़ में शदीद तूफ़ान में भी वो देख सकें। पर्पस बिल्ट बिल्डिंग गुलडना में हमने बना के दी ताकि पुलिस के लिए जो है वहाँ पर रिहाइश गाह हो, ताकि वो शदीद बर्फबारी में लोगों की मदद कर सकें। अब मुझे बताएं, डेंगू का खात्मा हो गया था कि नहीं हो गया था? वही स्प्रे वाली गाड़ियाँ जो शहबाज शरीफ के दौर में करिया करी गली गली फिरती थी, आज कॉरपोरेशन में खड़ी हैं, जाके देखें उनको जंग लग गया और दोबारा डेंगू से लोग फौत हो गए। तो ये नाअहली का कोई इलाज नहीं है और निकट्ठू लोग बैठे हुए हैं और इसी तरह वो मशीनरी पड़ी रही, लोग फंस गए गाड़ियाँ बच्चों समेत और लोग फौत हो गए। ना मशीनरी चली, ना कोई इंतज़ामिया जागी और ये खुद भी बुज़दार सोया हुआ था, इमरान भी सोया हुआ था। जब पता लगा अमवात हो गई तो वहाँ मगर बच के आंसू बहाने के लिए वाकई बुज़रा चले गए। ये कौम के साथ संगीन मजाक है और ये मजाक का बंद होना चाहिए। हमजा साहब ये बता दीजिएगा कि अभी आपने कहा कि अगर इनको हटाया ना गया, घर ना भेजा गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अदम एतमाद की भी आपने बात की। आप अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में, तो आप पंजाब की हुकूमत में बड़ा फिगर नहीं है, गैप नहीं है अपोजिशन का और हुकूमत का, तो अदम एतमाद के हवाले से आप रब्ता करेंगे पीपल्स पार्टी से? हम तमाम जमातों से राब्ते में हैं और मैं आज ये भी कहूँगा जो इत्तेहादी जमातें हैं इमरान खान की, उनको भी सोचना पड़ेगा कि मुल्क पहले है, उनके इत्तेहाद बाद में है। और आज कोई पाकिस्तानी भी आज अगर इमरान नियाज़ी की हुकूमत को दवाम देना चाहेगा तो ये कौम उसको माफ़ नहीं करेगी। आज पाकिस्तान की मईशत का वो हाल है, आज पाकिस्तान के खारजी और दाखिली सूरत हाल का वो हाल है जो पहले कभी 73 साल में ना देखा ना सुना। तो मैं एक सियासी वर्कर के नाते बता रहा हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। बहुत शुक्रिया। हमजा साहब एक सवाल और ले लीजिएगा। आपने बात की कि आप तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते में हैं, लेकिन हम फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से देख रहे हैं, अगर फ़ॉरेन फंडिंग का केस का फैसला इसी तरह रुका रहेगा और नवाज शरीफ के मामले में हमने देखा था कि बड़ी जल्दी इंसाफ हुआ, अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो कौन होगा, कब इंसाफ होगा? और आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों के अंदर आके अगर देखा जाए कि अपोजिशन जमातें वो तो एहतसाब से भुगत चुकी हैं, तो अगर हुकूमत का एहतसाब अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? इसने अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म किया है, खुदा की मखलूक को भूख दी है, खुदा की मखलूक को बेघर किया है। आप मुझे बताएं, रियासत मदीना लाहौर में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।